अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग अगले सैटरडे से शुरू होगी और इस वक्त ये दुनिया की नंबर वन क्रिकेट लीग है। मगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंडिया के अंदर T20 क्रिकेट ऑलमोस्ट सबसे बाद में शुरू हुई। ये इसका आगाज़ हुआ इंग्लैंड से, उसके बाद पाकिस्तान कौन से नंबर पे शुरू किया, हमने कब शुरू किया और इंडिया ने कब शुरू किया, उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट जो मुझे मुझे इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा लगा, उसका पहला ऑडिशन, अगर आपको याद हो 18वां ऑडिशन है वैसे ये शुरू होना है। पहले ऑडिशन से ही आप देखें एक चीज़ खास कि उस वक्त भी सिर्फ 2 फॉरेन कैप्टन थे और इस ऑडिशन के अंदर भी सिर्फ एक फॉरेन कैप्टन है, वो पैट कमिंस हैं। बाकी सब इनके लोकल कैप्टन हैं। कहीं पे पाटीदार आपको नजर आएंगे, कहीं पे अक्षर पटेल आपको नजर आएंगे। ये 5 ऐसे क्रिकेटर हैं इंडियन के जिनको न्यू फ्रेंचाइज मिली या न्यू कैप्टन आप उनको कह सकते हैं। उसमें श्रेयस अय्यर हैं, पिछली दफ़ा उन्होंने जितवाया था वैसे अपनी फ्रेंचाइज को, और अक्षर पटेल हैं, पाटीदार हैं, ऋषभ पंत हैं, अजिंक्य रेहाने हैं। मुझे रेहाने वाला एंगल थोड़ा सा लगता है कि और कोई न्यू फेस हो सकता था तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। बट पॉइंट इसके सब इंडियन कैप्टन है, स्वाई एक के वो है पैट कमिंस। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले आगाज़ एक्चुअली में T20 क्रिकेट का 2005 में हुआ था इंग्लैंड से। और ये मैं इसमें एक दो चीज़ें बताऊंगा और इसमें पाकिस्तान में जब, बल्कि मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी की IPL जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट T20 लीग है। मगर शायद बहुत कम लोगों के जहन में हो कि पाकिस्तान में जो नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, मैं PSL की बात नहीं कर रहा, नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, उसको के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट करते होते थे। और संजय मंजरेकर मेरा ख्याल है कि 3 बार पाकिस्तान में आकर उसकी कमेंट्री करते रहे हैं। वो इतना उस वक्त उसकी प्रेस्टीज टूर्नामेंट होता था ये। और पाकिस्तान की ही सियालकोट स्टालियन वर्ल्ड वाइड वो वाहिद टीम या फ्रेंचाइज कह लीजिए, वैसे वो PSL की नहीं, नेशनल फ्रेंचाइज थी, जिसने लगातार 25 मैचेस जीते हैं। उसके बाद रावलपिंडी की टीम ने उनको हराया था और 25 लगातार मैच जीतने वाला जो रिकॉर्ड है अभी तक T20 क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। डोमेस्टिक किसी लीग में या इंटरनेशनली किसी के पास नहीं कि 25 लगातार मैच जीते हों। ये सियालकोट स्टालियन के पास था। इसमें क्या क्या खास चीज़ थी वो मैं आपको डिटेल में इसमें ज़रूर बताऊंगा। मगर सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंग्लैंड ने 2003 के अंदर से शुरू किया था। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने 2005 बोला था, 2003 में किया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका और फिर श्रीलंका ने शुरू किया था। और 2005 में, जो मैं इंग्लैंड कह रहा हूँ, बेसिकली 2003 में इंग्लैंड ने किया था, 2005 में पाकिस्तान ने शुरू किया था। 3 अप्रैल 2005 से पाकिस्तान का नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ था। और डेब्यू मैच के अंदर कोई 100 करने वाला मोइन खान थे, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर भी रहे हैं और ये कराची की टीम की तरफ से खेले थे। उन्होंने डेब्यू मैच के अंदर 100 किया था। और ओवरऑल मतलब T20 में डेब्यू में 100 करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान थे। ये जो आजम खान पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जो खुद भी विकेट कीपर हैं, उनके वालिद साहब हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है मोइन खान। पाकिस्तान ने 2 एशिया कप जीते, उनमें से एक टीम का कैप्टन मोइन खान है, दूसरे के मिसबाह हक थे। बट ये इनका अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान के अंदर पहला पांजा जिसे कहते हैं T20 के अंदर लगाने वाले रावलपिंडी रैम्स की तरफ से खेलते थे शुएब अख्तर। उन्होंने पहली दफ़ा 5 विकेट्स ली थी। अच्छा जी, पहली 4 टीमें तो आपको समझ में आ गया। इंग्लैंड से शुरू हुआ 2003 में, फिर साउथ अफ्रीका ने शुरू किया, फिर श्रीलंका ने शुरू किया, चौथे नंबर पे पाकिस्तान आया, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 6ठे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड, 7वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़। तो 7 मेन टीमें हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट शुरू कर रखी थी। 8वें नंबर पर शुरू किया था किसने? इंडिया ने, 25 अप्रैल 2007 में, या शायद अब अप्रैल का महीना था 2007 के अंदर, सॉरी 25 अप्रैल 2005 में पाकिस्तान ने किया था। 3 अप्रैल 2007 में 8वें नंबर पर इंडिया की टीम थी जिसने मुश्ताक अली टूर्नामेंट इनका होता है, जिसके अंदर इन्होंने T20 लीग शुरू की थी। उसके बाद IPL शुरू हो गया और इंडिया ने 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था वो भी जीता था। फिर IPL शुरू हुआ तो फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, सबको मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सियालकोट स्टालियन वो टीम है जिसने लगातार 25 मैच जीत रखे हैं और अपने आप के अंदर ये एक रिकॉर्ड है। उसकी वजह ये थी दोस्तों, इनकी टीम के अंदर सियालकोट स्टालियन में कप्तान ज़्यादातर शुएब मलिक रहे थे। मोहम्मद आसिफ जो फास्ट बॉलर हैं वो भी 1-2 ऑडिशन खेले, राना नवीदुल हसन खेले, एक ऑडिशन इनका अब्दुल रज़ाक भी खेले हुए हैं। इमरान नज़ीर उस टीम में थे, कैसर अब्बास जो ऑलराउंडर है वो इस टीम में थे, ताहिर मुगल इस टीम में थे, शकील अंसर विकेट कीपर बैट्समैन 100 भी किया था इन्होंने, वो इस टीम में, बिलाल आसिफ खेलते रहे। और मैं हैरान हूँ, एक चीज़ मैंने देखी, उसामा भी जो अब सब की नज़रों में है, ये 2015 से सियालकोट स्टालियन में खेले हुए हैं। मैं मेरे लिए हैरान कौन था, शायद बहुत से लोगों को पता हो। ताहिर मुगल ऑलराउंडर थे, पाकिस्तान नहीं खेल पाए लेकिन वो अच्छा खेलते रहे हैं। और ये बहुत से ऐसे, मुख्तार अहमद खेलते रहे हैं जो बाद में पाकिस्तान भी खेले थे। तो बड़ी एक डेकोरेटेड टीम हुआ करती थी। आदिल मलिक जो कि शुएब मलिक के ही भाई थे, आदिल मलिक सॉरी, वो भी खेलते रहे हैं सियालकोट स्टालियन में। तो 25 लगातार मैचेस जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। और सिंपल ये 25 जीतने वाला। और कोयटा
जो थी नेशनल टी20 के अंदर जो खेलती थी, उन्होंने लगातार 27 मैचेस हारे हुए हैं। ये भी अपने तौर पर एक रिकॉर्ड था। और अरुणाचल जो स्टेट है इंडिया की, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा, लगातार 27 मैच हारने वाला, उनके 28 हो चुके हैं। जो उनके डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट है उसके अंदर 28 मैच लगातार वो हारे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक था इंटरेस्टिंग चीज़ वो थी। और एक और मज़े की चीज़ दोस्तों, आईपीएल का पहला मैच कलकत्ता यानी केकेआर और आरसीबी के बीच हुआ था। अब 18वां ऑडिशन जब शुरू होगा, पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में ही होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये जो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल टी20 टूर्नामेंट था, एक बड़ा एक ज़बरदस्त हुआ करता था। उसके बाद अगरचे हमारे भी पीएसएल शुरू हुई और मामला हुए, पीएसएल के पहले 2-3 ऑडिशन बड़े ज़बरदस्त होते रहे, बल्कि 3-4 आप कह लीजिए। जब पाकिस्तान दुबई के अंदर खेलता था, फिर पाकिस्तान के अंदर जो पहला हुआ था पीएसएल का फाइनल, मेरा ख्याल है शुरू किया था हमने नजम शेट्टी साहब के टाइम पे, उसमें बहुत से की क्रिकेटर्स थे जो नहीं आ पाए थे। बहुत से की क्रिकेटर्स थे, खासकर कोयटा ग्लैडिएटर को भी बड़ा इससे हुआ था, उनकी टीम नहीं जीत पाई थी। मगर मेन फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में बढ़ाए गए और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम पीएसएल पूरे का पूरा पाकिस्तान में कराने लगे। और इस बार पीएसएल और आईपीएल दोनों पैरेलल चलेंगे। अगरचे 22 मार्च से शुरू होने हैं आईपीएल में, पाकिस्तान टीम अभी न्यूजीलैंड से खेल रही होगी, उसके बाद जैसे ही वापस आएगी फिर पाकिस्तान पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो जाएगी। इस पर बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल चल रही है, तो उस बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज कोई टीम नहीं खेलती है। तो आईपीएल से जो खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट हुए वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलेंगे। जैसे केन विलियमसन है, ही इज़ अ बिग नेम, ही इज़ अ गुड नेम, वो खेलेंगे और उनकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा खेलें। पहले आईपीएल में खेलते रहे हैं। आई गेस कि उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत से लोग शायद आईपीएल के अंदर उनको उस तरह से इतना रिकॉर्ड ना करते हो, बट ही इज़ अ बिग नेम। मतलब मेन चीज़ अगर वो देखना है, ब्रांड वैल्यू देखनी, तो केन विलियमसन की अच्छी है। और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपको नजर आएंगे। ब्रेसफील्ड खेलेंगे, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर। वो अभी टी20 टीम के कप्तान भी है, अगरचे मेकशिफ्ट कैप्टन है, वैसे तो सेंटनर हैं वो, चूँकि उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है इसलिए वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो पॉइंट इसके पहली दफ़ा ऐसा होगा कि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल पाकिस्तान सुपर लीग चलेगी। उसमें फ़ायदा जो मैंने आपको बता दिया, उसमें हल्का सा नुकसान भी है। वो ये है कि पाकिस्तान के जो डिजिटल आई बॉल्स होते हैं पीएसएल के, फ्रैंकली स्पीकिंग वर्ल्ड वाइड में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो वो इंडिया है, इंडिया के अंदर देखा जाता है। और पाकिस्तान सुपर लीग का इस हवाले से एक है कि इंडियन बहुत देखते रहे हैं और उस पर मतलब अपनी राय भी देते रहे हैं, कमेंट्स भी करते रहे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते हैं। आपको याद होगा पिछला दफ़ा ख्वाजा नाफे खेले, उनका बड़ा चर्चा रहा इंडिया में। अगरचे वो भी बहुत कच्चे प्लेयर हैं, बट वो भी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है। साइम अयूब का नाम चला था, इंडियन बहुत से जाने थे साइम अयूब को जब वो पीएसएल खेल रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बड़े बड़े नाम हैं और पीएसएल खेले, उनकी वजह शोहरत पीएसएल से बनी थी। मगर डिजिटल आई बॉल्स इंडिया से बहुत मिले थे, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है ना, सिंपल है कि उधर आबादी बहुत ज़्यादा है और फिर हिंदी उर्दू लैंग्वेज सेम है। जिस तरह अब आईपीएल शुरू हो रहा है, बहुत से पाकिस्तानी उनको देखते होंगे। मतलब हम तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम तो देखते ही देखते हैं, बट बहुत से आम लोग भी देखते हैं, सेम ये है। तो अब ये देखना है कि डिजिटल आई बॉल्स पर्सपेक्टिव में पीएसएल को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि आईपीएल चल रहा होगा। ऑफकोर्स वो लोग आईपीएल देखेंगे और दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग भी आईपीएल है, तो वो भी उस तरफ होगा। पाकिस्तानी भी बहुत से लोग आईपीएल देखते हैं, बट पाकिस्तानी ऑफकोर्स पीएसएल भी देखेंगे। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसको निकालना पड़ेगा कि पैरेलल चलाने से ये चीज़ का कितना सा नुकसान है। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजर चाहिए होते हैं, स्पॉन्सर चाहिए होते हैं, उनको भी चाहिए होता है डिजिटल आई बॉल्स किसी टूर्नामेंट को कितनी मिली है जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में पहले भी इतने हैवी वेट नहीं है। अगरचे हम इसका मुआवजा आईपीएल के साथ कर नहीं सकते क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट लीग है, और हम अपने पर्सपेक्टिव में हम भी इसको दूसरी तीसरी चौथी जो भी लीग कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज पिछले 2-3 ऑडिशन के अंदर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की लीग नहीं मिली थी। आई होप कि इस बार क्वालिटी वाइज बड़ी बेस्ट होगी। अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इस बार जो ऑडिशन होगा, इसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर आईपीएल ये बड़ा ऑडिशन होगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े होंगे। वो अलग बात है कि आईपीएल और पीएसएल के अंदर गैप बहुत बड़ा है। अगर सेकंड लीग अगर इस साल की देखी जाएगी तो शायद पीएसएल ही होगी, क्योंकि उसमें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी खेल रहे होंगे और बहुत से ओवरसीज़ क्रिकेटर वो भी खेल रहे होंगे। और ख़ास बात यह है कि कोई और बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी बड़ी लीग हो सकती है। अगरचे आईएलटी के अंदर बड़े बड़े नाम खेलते हैं, मगर उधर का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे लोकल क्रिकेटर्स बहुत कम है, सिर्फ 2 लोकल क्रिकेटर्स खेलते हैं, 9 ओवरसीज़ क्रिकेटर खेलते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी भी बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है। टीम जिसके अंदर 9 गैर मुल्की क्रिकेटर खेल रहे हैं तो उनकी के क्वालिटी बेहतर ही होगी। बट पॉइंट ये है कि उधर लोकल कम्युनिटी इतनी नहीं है जो उस क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमारे लोकल मतलब 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ये है दोस्तों खास चीज़ें। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि वर्ल्ड की बेस्ट लीग है,
वहाँ पर उस देश के अंदर T20 क्रिकेट दरअसल 8वें नंबर पर शुरू हुई थी। इससे पहले 7 ममालिक में शुरू हो चुकी थी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।